हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न में। तो दोस्तों, हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ में मेन्यू बार के व्यू के बारे में। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और कोरल को ओपन करते हैं। तो कोरल को ओपन करने के लिए नीचे दिए गए टास्क बार के सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख पाते हैं कि कोरल ड्रॉ X7 है। इस पर हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और कोरल को ओपन करेंगे। तो ये कोरल मेरा ओपन हो चुका है। तो चलिए हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम मेन्यू बार के एडिट के बारे में जाने थे, आज हम व्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम व्यू में देखते हैं कौन सा टूल्स है। तो पहला टूल्स है हमारा सिंपल वायर फ्रेम। इसके बाद वायर फ्रेम है। तो इसको जानने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम स्क्वायर क्रिएट करते हैं, एक सर्कल क्रिएट करते हैं और इसमें कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए हम राइट साइड में आएंगे और इस पर कलर फिल करेंगे। तो ये हम दो कलर फिल कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं व्यू में। तो ये सिंपल वायर फ्रेम है। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा कलर फिल है ये वायर में आ जाएगा, मतलब आउटलाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल वायर फ्रेम में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इन्हेंस में पहले करते हैं। तो यहाँ से हम इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट यदि हमारा छुप गया है तो इसमें हमारा इन्हेंस में इस तरह से शो नहीं होता। तो इसके लिए हम सिंपल वायर फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे हमारा कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट है जो इसके अंदर चला गया है। इसके लिए हम सिंपल वायर फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम वापस इन्हेंस में चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है वायर फ्रेम। तो इसके लिए एक हम इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम एक इमेज यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से भी राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये इंपोर्ट का बटन है, तो इस आइकॉन पे भी क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, या फाइल में जाकर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्लावर कुछ है। तो चलिए हम एक फ्लावर को हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से एक इमेज मेरा आ गया है। तो इसके लिए हम कोई डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह से वेक्टर आर्ट बनाने के लिए वायर फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं वायर फ्रेम में हमारा क्या आता है। तो इस तरह से मेरा वायर फ्रेम आता है। हम यहाँ से टूल्स लेकर हम लेते हैं 3 पॉइंट कर्व टूल इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। चलिए हम यहाँ से क्रिएट इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़े और एक और नोड पे यहाँ पे छोड़ दिए और इसको थोड़ा सा कर्व किए। इसके बाद यहाँ से इस तरह से कर्व कर दिए हम। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और शेप टूल से यहाँ से इस तरह से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वायर फ्रेम में हम वायर फ्रेम को मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन को नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, या फिर इससे भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट छुप गया है इन्हेंस में, जो हमारा शो नहीं हो रहा था। तो अपर वर्जन के कोरल में हमारा व्यू से सिंपल वायर फ्रेम हटा दिया गया है और सिर्फ वायर फ्रेम है। तो चलिए हम नेक्स्ट टूल देखते हैं। तो नेक्स्ट टूल में हमारा ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट में हम देख पाते हैं कि कोई भी इमेज को हमारा वो ब्लर कर देता है। जैसे इन्हेंस में ये हमारा इमेज इस टाइप में दिख रहा था, हमारा ड्राफ्ट में ये इसका रेजोल्यूशन कम कर देता है, ये हमें ब्लर कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है नॉर्मल का। तो ये हमारा इमेज को ब्लर नहीं करता, लेकिन इसका शार्पनेस को कम कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इन्हेंस, जिसमें हमारा ओरिजिनल इमेज शो होता है, या कोई कलर फिल किए रहते हैं तो वो कलर हमारा इसमें शो होता है। चलिए हम इसको पहले अप कर लेते हैं। तो कोई सा भी डिज़ाइन को जब हम जेपीजी बनाते हैं तो वो हमारा पिक्सल में शो करता है। तो हम यहाँ से ही भी देख सकते हैं कि हमारा पिक्सल या जेपीजी बनने के बाद ये इमेज किस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा वेक्टर क्रिएट है। यहाँ से व्यू में जाएंगे और पिक्सल में देखेंगे तो इस तरह से हमारा पिक्सल में ये इमेज शो होगा। यहाँ पर कोई सा भी जेपीजी अगर हम इसको इन्हेंस में भी करते हैं
तो कोई सा भी जेपीजी फाइल हमारा पिक्सल में ही दिखता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पिक्सल में ही हमारा इंपोर्ट हुआ है या फिर एक्सपोर्ट होता है। या फिर पिक्सल में अगर हमें स्नैप करना हो तो हमें यहाँ से व्यू से पहले पिक्सल लेना होगा। तो चलिए हम इसके बाद का देखते हैं। तो इसमें है सिमुलेट ओवरप्रिंट। तो इस सब को हम पहले डिलीट कर लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हम रेड कलर फिल किए हैं। इस सर्कल को चलिए हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें कुछ अदर कलर फिल करते हैं। इसमें ब्लू कर दिए, इसमें सियान कर लिए। उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करके हम इसमें कुछ कलर फिल कर देते, ओवर प्रिंट फिल कर देते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट में आके ओवर प्रिंट फिल हम अगर करते हैं तो यहाँ से हम जो इफेक्ट डाले हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इस ओवर प्रिंट फिल को इफेक्ट देखने के लिए हम व्यू में जाएंगे और सिमुलेट ओवर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट दिखना शो हो गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है रिट्राइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। तो यदि हम इस इफेक्ट से कोई सा भी इफेक्ट या लेंस डालते हैं जो हमारा पेपर प्रिंटिंग में प्रिंट नहीं हो सकता, यदि उसमें एरर आता है तो हम व्यू में जाकर रिट्राइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट से देख सकते हैं कि ये हमारा प्रिंट नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है प्रूफ कलर का। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट पे हम राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर व्यू करके इसमें हम जाते हैं। तो यहाँ पर एरो केस पे यहाँ कलर प्लेट्स है, यहाँ पर हम एक कलर प्लेट लेते हैं CMYK के। इसके बाद हम वापस जाते हैं इसी पे व्यू में और कलर प्लेट में एक हम RGB का कलर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का कलर में बहुत चेंज है। यहाँ ग्रीन कलर में बहुत सा अंतर है। तो चलिए हम इसको बॉक्स में लेके देखते हैं सेम कलर को। तो हम यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम 3 बॉक्स क्रिएट किए हैं इस टाइप में, और इसमें हम सेम कलर फिल करके यहाँ पर भी 3 बॉक्स लेते हैं इस पैटर्न का, RGB का और CMYK का, इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एक सियान कलर फिल करते हैं एक बॉक्स में, एक में ग्रीन करते हैं और एक में हम मैजेंटा कलर फिल करते हैं। इसके बाद RGB कलर भी सेम कलर फिल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सियान कलर है हमारा, ये ग्रीन है और ये हमारा मैजेंटा कलर है। तो यहाँ पर दोनों कलर में बहुत सारा अंतर है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि दोनों कलर बहुत चेंज है। तो ये कलर हमारा RGB प्रिंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ कलर प्रूफ में जाते हैं। तो यहाँ टिक करेंगे तो ये कलर हमारा प्रिंट होगा, जबकि हमारा डिजाइन में एक कलर शो हो रहा है। तो इसके लिए हम कलर प्रूफ चेक करेंगे कि हमारा ये कलर एक्चुअल में प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो RGB का कलर हमेशा चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग CMYK कलर का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम सेंटर कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। तो ये जो हमारा इमेज दिख रहा है ये हमारा फुल स्क्रीन में दिखेगा। ये जितने भी टूल्स या मेनू बार है ये हमें शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसमें करते हैं फुल स्क्रीन प्रीव्यू। तो इस टाइप में हमारा प्रीव्यू दिखेगा डिजाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस कलर को हम सिलेक्ट किए तो यहाँ पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। तो सिर्फ यही इमेज हमारा जो सिलेक्शन रहेगा वही हमें प्रीव्यू में दिखेगा इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है पेज सॉर्टर व्यू। तो ये अगर हम 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेज लिए रहते हैं तो ये हमारा सारा पेज सॉर्ट करके दिखाएगा इस तरह से कि हमने कितना पेज इंपोर्ट किए हैं और हमें किस पेज में कौन सा डिज़ाइन बनाए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है, इसको हम अनटिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है व्यू मैनेजर। तो व्यू मैनेजर में हम यहाँ पर ये जूमिंग का है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, चलिए फर्स्ट पेज में हम आ जाते हैं। ये हमारा जूमिंग टूल्स है सारा। तो इसको हम सिलेक्ट करके जो फर्स्ट है 1 लिखा हुआ है, इस पर अगर हम इसको सिलेक्ट करके जहाँ पर भी हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे वो पार्ट हमारा जूम इन हो जाएगा। जैसे हम सियान कलर पे क्लिक किए तो ये हमारा पार्ट पेज के सेंटर में या लेआउट के सेंटर में हमारा जूम इन होके दिखेगा। इस पर अगर हम सिलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेंटर में आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेंटर में आ गया ये पार्ट। तो हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो पार्ट हमारा जूम इन हो जाएगा। इसके बाद हमारा है प्लस। तो
तो जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये हमारा जूम इन होता जाएगा। उसके बाद हमारा है माइनस, तो हम जितना बार क्लिक करते जाएंगे ये जूम आउट होता जाएगा। इसके बाद है हमारा सिलेक्शन जूम, तो किसी ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन को हम पहले सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन हमारा जूम इन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद है हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट है ये हमारा सारा एक साथ जूम इन हो जाएगा। तो इसके लिए ये जूम इन है कि ऑल ऑब्जेक्ट हमारा जूम इन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पेज बॉर्डर, तो इसके लिए हम जूम आउट पहले कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा एक पेज बॉर्डर है। तो इस पे हम वी में जाएंगे, पेज बॉर्डर को टिक को अनटिक कर देंगे तो ये मेरा बॉर्डर हट जाएगा। चलिए इसको हम वापस से टिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ब्लीड, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हमारा पेज में ब्लीड आ जाएगा डॉट डॉट करके इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेज में प्रिंटेबल एरिया, तो इस तरह से हमें दिखेगा कि यहाँ से ये पार्ट हमारा प्रिंट नहीं होगा, यहाँ से नीचे हमारा प्रिंट होगा। तो ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है, चलिए दोनों को हम अनटिक पहले कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ग्रिड में डॉक्यूमेंट ग्रिड, तो इस पे हम एक बार क्लिक करते हैं तो इस तरह से मेरा ग्रिड आ जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बार में आएंगे और यहाँ एक आई का आइकॉन है जिस पे शो ग्रिड है, इस पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा ग्रिड हट जाएगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो ये मेरा ग्रिड वापस से आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है ग्रिड में ही पिक्सल ग्रिड, तो यहाँ पर देख पाते हैं कि पिक्सल ग्रिड मेरा हाइड है, तो इसको अनहाइड करने के लिए यहाँ देखते हैं तो वी में ही इनहेंस में सिलेक्ट है, इसको हम पहले पिक्सल में करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल में किए, इसको हम ग्रिड को हाइड कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा पिक्सल में ग्रिड है। यहाँ वी में आते हैं, ग्रिड में आते हैं तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली पिक्सल ग्रिड सिलेक्ट हो गया है। इसको हम इनहेंस में पहले कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रिड में ही बेसलाइन ग्रिड, तो ये हमारा पेज पे ग्रिड आता है जो हमारा एक्सरसाइज बुक टाइप में आता है। तो ये हमारा देखिए ग्रिड आ गया है बेसलाइन एक्सरसाइज बुक टाइप में, इसमें हम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है, चलिए इसको हम हटा देते हैं पहले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है रूलर का, तो ये जो हमारा दिख रहा है ऊपर साइड में ये 20, 0, 20, 40, 60, 80 और लेफ्ट साइड में भी सेम, तो ये मेरा रूलर है। इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे या इसको अनटिक करेंगे तो ये मेरा रूलर हट जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम वापस से टिक करेंगे तो ये मेरा रूलर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइन का, तो गाइडलाइन लेने के लिए हम रूलर पे लेफ्ट क्लिक करते हुए और माउस बटन को प्रेस करते हुए इसको हम ड्रैग करेंगे तो इस तरह से मेरा गाइडलाइन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और माउस बटन को प्रेस करते हुए इसको नीचे लाएंगे तो इस तरह से मेरा गाइडलाइन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे गाइडलाइन में मेरा टिक है, इसको अगर अनटिक करेंगे तो ये गाइडलाइन मेरा शो नहीं होगा। अगर यहाँ से वापस से गाइडलाइन हम लाते हैं तो ये मेरा गाइडलाइन शो यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम वी में जाएंगे और गाइडलाइन को टिक करेंगे तो ये मेरा सारा गाइडलाइन शो होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है अलाइनमेंट गाइडलाइन, तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं इस टाइप में, तो इसमें एक में हम कलर फिल करते हैं। तो कलर पैटर्न मेरा हम हटा चुके थे, तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके और कलर पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे CMYK के प्लेट लाएंगे तो ये मेरा कलर आ गया है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से कलर फीड कर देते हैं। तो चलिए एक में हम ब्लू कलर फिल करते हैं, एक में हम रेड कलर फिल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर इतना छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम वी में आते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट गाइडलाइन को हम टिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अलाइन करता हुआ एक गाइडलाइन आया है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक छोटा सा गाइडलाइन है इस तरह से, तो ये अलाइनमेंट हमारा गाइडलाइन टिक किए इसलिए से ये गाइडलाइन हमारा शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा डायनेमिक गाइडलाइन, तो इस पर हम टिक करते हैं तो इस तरह से मेरा इस पर अगर हम इसको कॉपी करके और इस तरह से हम करते हैं तो इस तरह से मेरा डायनेमिक गाइडलाइन यहाँ आ गया।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गाइडलाइन आया है जो मेरा डायनेमिक गाइडलाइन है। इसको हम इस तरह से करते हैं तो इस तरह से भी मेरा डायनेमिक गाइडलाइन आ रहा है। यहाँ वर्टिकल में हमको करना है तो इस तरह से मेरा सेंट्रलाइज डायनेमिक गाइडलाइन क्रिएट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा स्नैप 2 का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्नैप 2 में पिक्सल हाइड है। तो इसको अनहाइड करने के लिए हम इसमें इन्हेंस को हम पिक्सल में करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा गाइडलाइन आ गया है, इस पर हमारा स्नैप भी टिक हो गया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्नैप 2 में ये पिक्सल में मेरा स्नैप क्लिक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पिक्सल कॉर्नर है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये पिक्सल कॉर्नर एक और सिलेक्ट हुआ, जिसमें हमारा कट टू कट बॉक्स पर पिक्सल पे क्रिएट इस तरह से मेरा हो जाएगा। ये हमारा प्रत्येक पिक्सल पे स्नैप होगा इस तरह से। इसके बाद चलिए हम इसको इन्हेंस में कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्नैप 2 में डॉक्यूमेंट ग्रिड। तो इसके लिए हम व्यू में आएंगे और ग्रिड में डॉक्यूमेंट ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट ग्रिड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये ग्रिड है, यहाँ पे मेरा स्नैप में डॉक्यूमेंट ग्रिड सिलेक्ट किए हैं हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा ग्रिड टू ग्रिड स्नैप हो रहा है। पर ग्रिड पे हम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ बनाने के काम में आता है। चलिए हम सारे ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर देते हैं। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इस ग्रिड को भी हटा देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है स्नैप 2 में बेसलाइन ग्रिड। तो इसके लिए हम पहले ग्रिड में आके बेसलाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसलाइन क्रिएट कर दिए। इसके बाद वापस व्यू में आएंगे और स्नैप 2 में बेसलाइन ग्रिड को हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा बेसलाइन ग्रिड में ये टिक हो चुका है। अगर हम यहाँ से कुछ टाइप करना चाहते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर मेरा ये क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस तरह से मेरा ये स्नैप हो रहा है। तो इस पर हम टाइप कर सकते हैं, या फिर मेरा इस तरह से भी यहाँ पे ग्रिड है, यहाँ पे इस तरह से मेरा टाइप हो जाएगा। लाइन टू लाइन हमारा टाइप होगा, इसलिए हमें स्नैप करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन पे हमारा स्नैप होगा। चलिए हम इसको हम अनटिक करते हैं। पहले व्यू में आकर ये बेस लाइन को भी हम अनटिक करते हैं। इसके बाद हम गाइडलाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हम गाइडलाइन क्रिएट किए हैं। उसके बाद व्यू में आए हैं और स्नैप 2 में गाइडलाइन को टिक किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाइडलाइन पे मेरा इस तरह से स्नैप हो गया। ये डायरेक्ट आकर यहाँ कहीं से भी यहाँ पे हमारा पकड़ ले रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है स्नैप 2 में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पे स्नैप होगा। तो चलिए हम इस सब को पहले अनटिक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ग्रिड को अनटिक कर दिए, यहाँ से स्नैप 2 में हम गाइडलाइन को अनटिक कर दिए। ये हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अगर इसमें हम एक कलर फिल कर लेते हैं ब्लू कलर का, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरह से, इसमें हम रेड फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर व्यू में आते हैं, इसमें होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा स्नैप नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पकड़ नहीं ले रहा है, यहाँ डायरेक्ट ये जा रहा है। और इसके बाद हम इसमें व्यू में आकर इसको स्नैप में ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा चुंबक की तरह ये यहाँ पर पकड़ ले रहा है, ये कॉर्नर में हमारा पकड़ लेता है। तो ये स्नैप करता है, ये हमारा एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को पकड़ लेगा इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्यू में पेज। तो ये हमारा पेज पे स्नैप करेगा। जैसे ये है, तो यहाँ पर हमारा स्नैप करेगा। तो यहाँ से लेके इसको ऑब्जेक्ट को जाते हैं, तो ये मेरा स्नैप नहीं कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ कुछ लिख भी नहीं रहा है, तो ये हमारा स्नैप नहीं कर रहा है। पेज बॉर्डर पे या चुंबक के जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं पकड़ रहा है। ये देखिए, इसको हम बैठाते हैं तो ये अप डाउन हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अप हो गया है। तो इसके लिए हम व्यू में आकर स्नैप 2 में इस पे ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पर हम पेज में स्नैप करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज में ईड्ज करके यहाँ पे पकड़ ले रहा है, देखिए। तो आज हम कोरल ड्रॉ में मेन्यू बार के व्यू के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।